Welcome back to my channel History Dreamer. Today we will learn on the topic Bhakti movement, which is the part of third semester graduation and also the part of syllabus PG. So let's start from here. भक्ति मूवमेंट के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और भक्ति मूवमेंट क्या था, कैसे स्प्रेड हुआ, कौन कौन इसके सेंट्स थे जो कि लीडर्स जो कि इसको स्प्रेड किए. सो लेट्स स्टार्ट. तो भक्ति मूवमेंट एक वन टाइप ऑफ एक ऐसा मूवमेंट है जो कि डिवोशनल मूवमेंट मीन्स इट यूनाइटेड द पीपल ऑफ द रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, जो कि एकता लाने के लिए और लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए और रिलीजियस को रियलिटी ऑफ रिलीजन, रियलिटी ऑफ वेदर्स को समझाने के लिए एक ऐसा मूवमेंट था जो कि एक यूनिफाइड मूवमेंट था. जैसे कि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी मूवमेंट. द सूफी सेंट्स, दोज हु आर मुस्लिम्स, they spread the universal brotherhood, love, affection and the entity of God. It was existed in each and every beings and just as तो ऐसे भी जो कि हिंदुइज्म में भी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है, जो कि वेदास में है, जो कि लोग भूल कर लोग कास्ट सिस्टम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मतलब सेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. तो ऐसे ही वो एक ऐसा मूवमेंट हुआ जो कि वो मूवमेंट के माध्यम से एक लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा किया गया और यूनिटी पैदा किया गया. कैसे मिल के रहेंगे, कैसे आपस में प्यार से मिल बांट के रहेंगे. तो ऐसे टाइप का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि जिसे भक्ति मूवमेंट हम लोग बोलते हैं. तो ये भक्ति मूवमेंट एक्चुअली मीडियावल, द अर्ली मीडियावल टाइम में हुआ था, जिसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसे हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं. एक है सगुना और एक है निर्गुणा. सगुना जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सगुना रिप्रेजेंटेड दोज पोएट सेंट्स हु कंपोज्ड वर्सेस एक्सटोलिंग ए गॉड विथ एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म. और फॉर्म मतलब जिसका फॉर्म है, मतलब वो कुछ कुछ ऐसे भी लीडर्स थे, ऐसे सेंट्स थे जो कि बोले कि नहीं, भगवान का बहुत सारा रूप है और उनका जो एंटिटी है वो वन है, लेकिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उनका जो है हमारा आत्मा परमात्मा के साथ मिलना. तो ऐसे ही भगवान के साथ हमको जब मिलना है तो हम लोग को भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम लोग उनको एक रूप दे सकते हैं, मतलब उनका जो एक हम फॉर्म बना सकते हैं. तो एट्रीब्यूशन जिस जिस गॉड को जो 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 दिए हैं उनको सगुना बोला जाता है. मतलब सगुना, सगुना मतलब मिक्सअप ऑफ गुनास विद द गॉड एंड गॉडेसेस. यहाँ पे उनका जो मेजर प्रपोनेंट्स थे, मतलब जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किए, कि उसको फॉलो करने वाला जो सेंट थे उनका नाम यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ. तुलसीदास, सूरदास, श्री चैतन्य, मीराबाई, जस्ट आज. तो फिर देखते हैं यहाँ पे निर्गुणा. निर्गुणा जो कि जिसका कुछ गुण नहीं है, जिसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, रिप्रेजेंटेड दोज पोएट सेंट्स हु एक्सटोल्ड गॉड विदाउट एंड बियॉन्ड ऑल एट्रीब्यूट्स. जितना टाइप्स का फॉर्म्स है, जितना टाइप का रूप है, सबसे बियॉन्ड है, मतलब वो वन है, ओनली वन who is omniscient, omnipotent and omnipresent. तो दे आर ऑल्सो नोन आज मोनोथेइस्टिक भक्ति सेंट्स. उनको मोनोथेइस्टिक भक्ति सेंट्स भी बोला जाता है और इनको पॉलीथेइस्टिक भक्ति सेंट्स बोला जाता है. तो इन्हें और क्या, इनका मेजर प्रपोनेट्स जो थे, मतलब जो इसको प्रपाउंड किए थे, जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए थे, वो है कबीर और एक है नानक. ठीक है. तो फिर हम लोग देखेंगे द फर्स्ट भक्ति सेंट वाज शंकराचार्य, जो कि जैसे कि इस्लाम धर्म का जो हेड गुरु है उन्हें पोप बोला जाता है, सॉरी खलीफा बोला जाता है धर्म गुरु को. और जो क्रिश्चियनिटी का जो है उन्हें पोप बोला जाता है. वैसे ही हिंदुइज्म जब कुछ बोला जाता है कि उनका सबसे पहला जो कि गुरु जब हम लोग बोलेंगे तो वो है शंकराचार्य. तो शंकराचार्य का जो टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी, इसलिए मैं बोली थी कि भक्ति मूवमेंट जो स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली मिडिवल टाइम. तो 8th सेंचुरी मतलब 700 के से लेके 800 तक के बीच में वो पैदा हुए थे. उनका डेट भी है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ. और यहाँ पे बॉर्न इन कलाडी, वो कलाडी में पैदा हुए थे. और उनका जो फिलोसफी का नाम था उसका नाम है अद्वैता फिलोसफी, जिसे निर्गुणा ब्रह्मन भी बोला जाता है. ठीक है. क्योंकि वो निर्गुण थे, ये भी एक निर्गुण में आते थे. ये क्या थे, अद्वैत फिलोसफी, जिसका कोई
द्वितीय रूप नहीं है। तो वो कौन है ना, शंकराचार्य जो फिलोसोफर, उनका अद्वैत फिलोसफी बहुत फेमस फिलोसफी है। ये फिलोसफी को थोड़ा याद रखना है हमें। विदाउट अट्रीब्यूट्स, द गॉड विदाउट अट्रीब्यूट्स, तो उन्हें बोला जाता है क्या, जो कलाडी में जो पैदा हुए थे, वो कलाडी का प्लेस का नेम केरला है, मतलब केरला में ही कलाडी है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, ये है केरला, ठीक है। केरला। तो यहाँ पे है अद्वैत फिलोसफी, सही से लिख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे है अद्वैत फिलोसफी, जो उनका फिलोसफी का नाम है वो अद्वैत फिलोसफी है, और निर्गुणा ब्रह्मन है। तो वो कंटेम्पररी थे, मतलब वो जो कमेंटारी जो लिखे थे, किस किस के ऊपर कमेंट किए, मैंने कमेंटारी लिखे थे, उनका नाम है भगवत गीता, भगवत गीता के ऊपर, और ब्रह्मसूत्र, और है उपनिषद के ऊपर, ठीक है। और उनका बुक्स का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बुक्स में नहीं है, इसका मतलब ये बुक का नेम ही नहीं है। उपदेश शास्त्री, और एक है विवेक चूड़ामणि, और एक है भाजा गोविंदम स्तोत्र, स्तोत्र है ना। तो क्या है, एक है उपदेश शास्त्री, और एक है विवेक चूड़ामणि, और एक है भजा गोविंदम स्तोत्र, ठीक है। और एक है मठस जो था उनका, मठा, उनको 4 धामा बनाए थे, वो 4 धामा मतलब बनाए थे क्या, मतलब उसका नाम दिए थे, जो ये ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, साउथ में, नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है। तो कौन सा है ना, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी जो है ये है कहाँ पे, ये जो है श्रृंगेरी, ये देखो, ये जो श्रृंगेरी है वो ईस्टर्न साइड में है। जो द्वारका है ये है वेस्टर्न साइड में। नहीं, थोड़ा लोकेशन यहाँ पे भारत का दिखाना पड़ेगा। ये जो है ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। और एक है द्वारका जो है यहाँ पे गुजरात की साइड में है। और जो बद्रीनाथ है वो ऊपर कैलाश की तरफ है। और जो ये है बद्रीनाथ और पुरी जो है हमारे ईस्ट में है, ठीक है। तो ये 4 धाम का नेम यहाँ पे मेंशन की, मैं लोकेशन गलत, मैं तो जगह ही नहीं हूँ वहाँ, बस जो सुनी हूँ। तो लोकेशन जब गलत होगा तो आपको पता होगा तो करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे और एक है रामानुजा, और एक है सेंट रामानुजा, जो कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे, बॉर्न आर्ट श्री पेरुबुदुर नियर बर्डन, चेन्नई, चेन्नई में पैदा हुए थे। और उनका जो फिलोसफी का नाम था, इनका क्या था, अद्वैत, अद्वैत फिलोसफी, ये बहुत फेमस फिलोसफी है अद्वैत फिलोसफी। इनका जो फिलोसफी है इसका नाम है क्या, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। विशिष्ट एग्जाम में, नेट एग्जाम में भी पढ़ा था, और ऐसे ऐसे कॉमन एग्जाम में भी आता है, जो कि जितना सारा जो हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी आता है, और हमारा जितना जो सीपीटी का एग्जाम में भी आता है, मतलब आया नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि सुपी मूवमेंट है ऑलरेडी, भक्ति मूवमेंट है ऑलरेडी, तो है मतलब उसका क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो हाँ, विशिष्ट अद्वैत। और है फाउंडेड श्री वैष्णव सेक्ट, जो उनका सेक्ट जो था, जो कि उसको फाउंड वो खुद किए थे, उसका नाम है श्री वैष्णव सेक्ट, जो कि विष्णु वाले, विष्णु को पूजा करने वाले। और विशिष्ट अद्वैत, आप इससे याद रखोगे, भी विष्णु, विशिष्ट अद्वैत और वैष्णव सेक्ट। और सगुण ब्रह्मन, मतलब ये जो थे सगुण ब्रह्मन से, वो थे निर्गुण ब्रह्मन से, रामानुज थे सगुण ब्रह्मन से। और उनका सबसे फेमस एक मार्ग है, उसका नाम है प्रावती मार्ग, ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग, इसको याद रखना, क्योंकि और एक पुष्टि मार्ग भी है, वो फिर आप इसके साथ मिला नहीं दोगे। तो ये प्रवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, प्रवृत्ति मार्ग। और उनका जो बुक का नाम था श्री भाष्य, उनका बुक जो था उसका नाम है श्री भाष्य। और एक है वेदांत दीपा, और एक है वेदांत दीपा, और एक है गीता भाष्य, और एक है वेदांत सारा, वेदांत दीपा, वेदांत सारा, गीता भाष्य, श्री भाष्य, ठीक है। इसको आप याद रख लेना। फिर देखते हैं माधवाचार्य, माधवाचार्य का जो टाइम पीरियड था वो 13 सेंचुरी था। और उनका जो फिलोसफी था माधवाचार्य का, द्वैतवाद, वो क्या बोलते हैं, परमात्मा जीवात्मा के बारे में।
और उनका जो संप्रदाय था, उनका जो था रामानुज का वैष्णव सेक्ट था, इनका है ब्रह्म संप्रदाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय। फिर देखते हैं हम लोग निम्बार्क। निम्बार्क जो थे उनका वो थे कंटेम्पररी ऑफ रामानुज। और रामानुज के एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामानुज का कंटेम्पररी कंटेम्पररी कौन था। शंकराचार्य दे देंगे, दादू दयाल दे देंगे, और मीराबाई दे देंगे, निम्बार्क दे देंगे। तो यू हैव टू क्लिक ऑन निम्बार्क। देन है, हाँ, और क्या है, इनका फिलोसफी का नाम है द्वैत अद्वैत, ठीक है। और एक है उनका वेदा अवेदा। वेदा अवेदा, वो ऐसा पूछेगा, द्वैत हु propounded द थियोरी द फिलोसॉफी द्वैत अद्वैत। अदरवाइज ऐसा दे देगा, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ वेदा अवेदा। और ए भी दे देगा, ए ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कौन था, माधवाचार्य, ठीक है। और निम्बार का है सनक संप्रदाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सनक संप्रदाय। फिर देखते हैं हम लोग बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य क्या है, बॉर्न इन बनारस टू ए तेलुगु ब्राह्मण फैमिली, और एट कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द कोर्ट, हु एज एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कौन थे, मैं इसका पहले एक वीडियो भेजी हूँ, जो कि हमारा जो था विजयनगर एम्पायर, हमारा जो विजयनगर एम्पायर था, जो कि +3 में ही है, ग्रेजुएशन का 3rd सेमिस्टर में है। तो जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर में जो 3 डायनेस्टी थे, सालुबा, संगम सालुबा, और एक है तालुबा, देन है आराबिडू। तालुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेवराय। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, बहुत शक्तिशाली रूलर थे। और वो रूलर के जिसको वर्णना किए हैं बाबर, उनके बुक में भी उनको मेंशन किए हैं कि वो बहुत शक्तिशाली राजा थे। और उनके कोर्ट में अष्टदिग्गज रहते थे, मतलब 8 टाइप के मतलब पोएट्स, हर किस्म के मतलब हर किस्म के पोएट्स रहते थे। नॉट खाली पोएट्स, मतलब अष्टदिग्गज, मतलब हर हर लोगों का हर टाइप का काम था। जैसे कि तानसेन, मानसिंह, ये सब जैसे थे इनके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, सबका अलग अलग काम होता था, वैसे ही। तो और क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कृष्णदेवराय के कोर्ट में रहते थे। और क्या था, चैतन्य महाप्रभु वाज वन ऑफ हिज ओल्ड कंटेम्पररीज। वो बोलेगा कि बल्लभाचार्य के कौन कंटेम्पररी थे, वहां पे भी वैसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, और क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और देखो, मैं बोली थी आपको, प्रतिमार्ग रामानुज का था, और एक पुष्टि मार्ग जो है ये है वल्लभाचार्य का, ठीक है बच्चे। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। देखो, एक है हमारा अद्वैत फिलोसफी, उसका विशिष्ट अद्वैत, और एक है द्वैत फिलोसफी, और एक है द्वैत अद्वैत फिलोसफी। देखो यहाँ पे हम लोग निम्बार्क को पढ़े, द्वैत अद्वैत। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, और इनका है शुद्ध अद्वैत, ठीक है, शुद्ध अद्वैत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में गुम हो जाओगे। मतलब आपको एहसास ही नहीं होगा, आप एक दलदल में फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा देख के जाना है। और एक है इनका जो संप्रदाय है, ये है रुद्र संप्रदाय। एक ब्रह्मा संप्रदाय, और एक गया शनक संप्रदाय। माधवाचार्य का जो है ब्रह्मा संप्रदाय, निम्बार्क का है शनक संप्रदाय, और बल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव। ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जो थे वो है कंटेम्पररी ऑन भगवद गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी, सॉरी कमेंटारी। एक भगवत गीता के ऊपर कमेंटारी लिखे हैं, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। तो ऐसा बोलेंगे, ज्ञानेश्वरी का राइटर कौन है, वो है ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव। तो क्या कंपोज किए हैं, अमृता अनुभव, अमृता अनुभव, ठीक है, अमृता अनुभव। फिर देखते हैं हरिपथा, प्रेजिंग टू हरि। और उनका जो था हरिपथा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हरिपथा के कौन प्रोपाउंडर थे, वह हरिपथा फर्स्ट कौन प्रेज किया था हरि को, तो वो है हमारा ज्ञानेश्वर व ज्ञानदेव। फिर देखते हैं विद्यापति, ये बहुत छोटा इसका क्वेश्चन बनेगा। मैथिली पोइट थे, और उनका जो राइटिंग जितना था, इट वॉज डेडिकेटेड टू शिवा। फिर देखते हैं नामदेव। नामदेव, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है, नामदेव मतलब नाम से याद रखना, ठीक है। नामदेव क्या लिखे हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो एक टेलर थे। और
वो एक दादूपंथ ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। दादूपंथ मतलब जो दादू दयाल जो थे उनके ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। हिज कंपानियंस ड्यूरिंग कोर्टशिप सेशंस, उनके कंपानियंस कौन कौन थे, नॉट फॉलोअर, कंपानियंस मतलब जो उनके साथ मिल के जाते थे वो थे, एक थे गोरा, ठीक है, ये पोटर, नरहरि, कन्होपात्र, ये डांसिंग गर्ल, सेना, ये बार्बर, सबाता, ए गार्डनर, चोखा मेला, ए अनटचेबल, अनटचेबल, ज्ञानाबाई, ए मेड, गोल्ड स्मिथ, एक गोल्ड स्मिथ चला गया, नरहरि शायद था ये, और ज्ञानेश्वर एक ब्राह्मण। तो दे वर द कंपानियंस ड्यूरिंग द ओरशिप ऑफ नामदेवा, and नामदेवा was a bhakti saint of Maharashtra. He was a tailor and he was the follower of Dadupant tradition, means दादू दयाल का जो दादूपंथ ट्रेडिशन था, it was followed by him. Then we have to see here Sant Eknath. Eknath was a Marathi poet, Marathi literature, Marathi religious song called Bharud. The Marathi religious song जिसे भारूद बोला जाता है, it was propounded and it was started by संत एकनाथ, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखना है आपको। फिर देखते हैं हम लोग तुक्काराम। तुक्काराम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कंटेम्पररी ऐसे एग्जाम में पड़ेगा कि शिवाजी के कौन कंटेम्पररी थे, ठीक है, कंटेम्पररी ऑफ मराठा शिवाजी एकनाथ एंड रामदास, ठीक है। रामदास कौन थे, रामदास थे शिवाजी के टीचर, ठीक है, रिलीजियस टीचर। और कोंडेप तो आपको पता है वो एक पॉलिटिकल गुरु थे उनके, लेकिन रामदास जो थे उनके रिलीजियस गुरु। रामदास भी तो इनके जब गुरु हुए तो ये भी इनके कंटेम्पररी बने ना। तुकाराम वाज द कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी एंड रामदास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ही डिवोटेड हिज पोएट्री विठल और विठोबा, ये भी क्वेश्चन बनता है इससे कि विठोबा और विठो एक मतलब जो विठल और विठोबा जो एक टर्म इन मराठी लैंग्वेज, ठीक है, किसे किया गया, शायद शिव को किया गया है, मुझे अच्छे से पता नहीं। तो ये आपका ट्रेडिशन से आप पता लगा सकते हो, मतलब किसे बोलते हैं मुझे अच्छे से पता नहीं, बस मुझे पता है कि एक डिवोटेड टू ए गॉड, ठीक है, मतलब वो एक डिवोटेड तो गॉड। और विठल विठोबा तो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो ये इट वाज द टर्म ऑफ मैथिली, सॉरी मराठा। हाँ, तो फिर देखते हैं कुणबी ए लोअर कास्ट, ही वॉज बिलोंगिंग टू कुणबी। कुणबी ए लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। रिस्पॉन्सिबल फॉर मराठा नेशनलिज्म, जो मराठा का जो मराठा में जो नेशनलिज्म, जो मराठा के लोग के भीतर जो नेशनलिज्म जो आया वो इनके वजह से आया था। शायद इनका बहुत सारा इन्फ्लुएंसर राइटिंग था, राइटिंग के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर हम लोग देखते हैं रामदास को। रामदास जो कि मैं जैसे बताई यहाँ पे, रामदास वाज कंटेम्पररी ऑफ तुकाराम एंड रामदास वाज आल्सो टीचर ऑफ शिवाजी, स्पिरिचुअल गुरु एंड द गाइड ऑफ शिवाजी। ही रोट दशा बोधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा हम लोग हाईलाइट करेंगे, दशा बोधा, ठीक है, दशा बोधा। और नोटेबल वर्क्स, इनका जो वर्क्स था रामदास का वर्क्स था करुणस्तकेन, करुणस्तकेन एक, मनाचे श्लोक और है ज्ञान नहीं जन बाभ भगोसंभी, जना भाव भागोसंभी, ठीक है। और एक फिर देखते हैं रामानंदा। तो ही वॉज ऐसे एग्जाम में आता है कि हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट हु क्रिएटेड एंड हु यूज्ड हिंदू फॉर हिज प्रोपागेशन। तो हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय रामानंदा, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और वो थे फॉलोअर्स, और उनका जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता है रामानंदीस, ठीक है। और क्या है ना, फॉलोअर ऑफ रामानुजन टू सेक्ट में डिवाइड हुए थे, एक थे ऑर्थोडॉक्स और एक था लिबरल। ऑर्थोडॉक्स जो थे
उनको बोला जाता है नाभादास और तुलसीदास। नाभादास और तुलसीदास देवर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। और लिबरल स्कूल में जो थे वो थे कबीर और नानक। तो यहाँ पे हमको और एक क्वेश्चन मिल गया कि नानक और कबीर के जो गुरु जो थे वो कौन थे, रामानंद। और इनके फॉलोअर्स कौन कौन थे, देखो बच्चे यहाँ पे रायदास जो कि कौलर थे, कबीर वेबर थे, सेना बार्बर थे, साधना बुचर थे, और धना जो फार्मर थे, और नरहरि गोल्डस्मिथ थे, और पीपा जो थे राजपूत प्रिंस। दे वर द फॉलोअर ऑफ रामानंदा एंड रामानंदा। The Ramanandis, they were divided into two parts: Orthodox school of thought and liberal school of thought. Orthodox school of thought, they were belonging to now. The belongers are Navadash and Tulsidas, and liberal school Kabir and Nanak. And Guru Nanak, he was died. Sorry, he was born in 1469, Talwandi now उसका नाम है ननकाना। ठीक है, वो तलवंडी में पैदा हुए थे। और उनके बाद है, और मैं इनके बारे में इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं इनको ऊपर पूरा और एक बड़ा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सो आई डिडंट गिव मोर एम्फासिस टू गुरु नानक। और जो चीज़ हमको ईजी में मिल जाता है हम लोग उनको पर क्यों इतना बड़ा वीडियो बनाए, मतलब ज़्यादा फोकस क्यों करें। तो उनके लिए पूरा जब बनाएंगे तो पूरा अलग से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोकस नहीं की हूँ ज़्यादा। तो इनके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शो आई डिडंट मेक द डिटेल्स हियर, क्योंकि उनके ऊपर पूरा एक बड़ा वीडियो बन सकता है। और एक है दादू दयाल, जो है उनके जो दादू दयाल के जो फॉलोअर थे उनको दादू पंथीस बोला जाता था, और वो निर्गुणा सेक्ट से बिलोंग करते थे। और उनका जो आश्रम जो था वो आश्रमों को थाम्बास बोला जाता है। ठीक है, उनका आश्रम जो उसको थाम्बास बोला जाता है। एंड एम्परर अकबर एंड कबीर वेर टू फॉलोअर्स। इट इज बिलीव्ड दैट, यहाँ वहाँ पे बुक में दिया है, इट इज बिलीव्ड दैट अकबर एंड कबीर वेयर द वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉलोअर ऑफ दादू दयाल। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि अकबर किसके फॉलोअर थे, दादू दयाल जो कि भक्ति सेन के किसके फॉलोअर थे। तो जब वो पूछेंगे कि सूफी सेंट का कौन फॉलोअर, मैंने कौन सा सूफी सेंट का फॉलोअर था अकबर, वो थे सलीम चिश्ती। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग भक्ति पूछेंगे तो दादू दयाल हुआ आंसर। और कबीर भी एक फॉलोअर थे किसके, दादू दयाल के। और कबीर किसके फॉलोअर थे, किसके शिष्य थे, वो थे रामानंद के। और कबीर जो थे उनका जो वर्सेस था, इनको भी मैं डिटेल्स नहीं दूँ क्योंकि इनके ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वर्सेस आर फाउंड इन सिख होली स्क्रिप्चर। इनका बहुत सारा चीज आदि ग्रंथ में बयान किया गया है। और फॉलोअर्स जो थे उनको कबीर पंथीस बोला जाता है। और उनका जो रायदास वो भी एक बहुत प्रिय शिष्य था, उसका नाम वो था टैनर बाई कास्ट, जो कि जो स्किन टैन करते हैं। और है गुरु नानक जो कि मर्चेंट है। ठीक है, धना जो कि पीजांत है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन बीजक। जितना सारा उनका कंपोजिशन है सब बीजक में ही स्टोर है। ठीक है, जब बीजक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काकू लघु पाए बड़े हरे, वो तो दोहा में है, बट ऑल दो कंपोजिशन आर इन वन बुक दैट इज बीजक, जो जैसा उनका लिखा है तो इसमें है ब्रज भाषा में। और देखते हैं हम लोग वैष्णवी, जो वैष्णवी थे, क्योंकि इनका शैवाइट वैष्णवाइट मूवमेंट था जो कि भक्ति मूवमेंट के ही पार्ट थे। सगुना निर्गुणा भी उनके अंदर आता है। तो यहाँ पे तुलसीदास को देखेंगे जो कि वैष्णवाइट थे। तो तुलसीदास के जो तुलसीदास जो लिखे थे, वो एक लिखे थे रामचरितमानस और एक लिखे थे तुलसी कृता रामायण। ठीक है, एक है रामचरितमानस और एक तुलसी कृता रामायण। अनफाउंडेड राधा बल्लभी सेक्ट, वो कौन सा सेक्ट प्रोपाउंड किए थे, भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। राधा बल्लभ सेक्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय तुलसीदास अंडर हरिवंश and followed by Surdas and Mirabai. Surdas and Mirabai also followed Tulsidas. Tulsidas was the first follower of Vaishnavite movement. फिर देखते हैं सूरदास who wrote सूर सागर इन ब्रजभाषा। ठीक है, सूरदास रोट शूर सागर इन ब्रजभाषा। मीराबाई जो कि डॉटर इन लॉ ऑफ राणा संगा के डॉटर इन लॉ थी, वो बहुत ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो जो किसकी डिवोटी थी, कृष्णा की। और चैतन्य महाप्रभु, इनके ऊपर भी मैं देखो नानक, श्री चैतन्य और एक है कबीर, इनके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बट चैतन्य के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि उनका ऊपर मैं अभी इतना रिसर्च नहीं की हूँ। लेकिन नानक और कबीर के ऊपर वीडियो आएगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं
बायोग्राफी ऑफ चैतन्य, जो कि उसको कौन लिखा है, कृष्णा दास कविराज। ठीक है, कौन लिखा है बायोग्राफी ऑफ चैतन्य, कृष्णा दास कविराज। फिर और एक सेंट को देखते हैं, संत को देखते हैं, नरसिंह मेहता, जो कि सेंट इन गुजरात में थे सेंट, और ऑथर ऑफ महात्मा गांधी फेवरेट भजन वैष्णवा जान को, इसके ये जो थे ऑथर थे। ठीक है, ये बुक का ऑथर थे, जो कि महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट भजन था। कौन थे ऑथर, नरसिंह मेहता। फिर देखते हैं सेंट त्यागराज, वो है डिवोशनल टू रामा, जो त्यागराज, सेंट त्यागराज डिवोशनल रामा के, वो रामों के लिए वो बहुत डिवोशनल सॉन्ग गाते थे। और कंपोज द फेमस पंचरत्न कृति, पंचरत्न कृति जो है ये, इट वाज रिटन बाय सेंट त्यागराज। ठीक है, फिर देखते हैं तल्लापका अन्नाम आचार्य, वो एक तेलुगु पोएट सेंट थे। सो these were my all details रिगार्डिंग भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट को ऊपर इतना ही डिटेल्स था, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ आप आपके नोटबुक में ये जितना भी जो भी वीडियो है और जो भी वीडियो का जिस्ट है, स्टोर इट ऑन योर कॉपी। ठीक है, स्टोर इट ऑन योर नोटबुक्स एंड देन रीड आउट। ठीक है, तो लेट्स सम अप हियर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।